शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। लेकिन माँ यशोदा बार बार सोच रही कि हमसे कहाँ अपराध हो गया, गलती कहाँ हो गई कि भगवान चले जाएंगे। और तब गोपियों ने आपस में विचार किया कि सखी किसी का दोष नहीं है। सुखम प्रभाता रजनीयमासिसः, हम सबका भाग्य समाप्त हो गया। अब मथुरा के निवासियों का भाग्य खुल रहा है, भगवान वहां जा रहे हैं। ऐसा विलाप करके गोपियां रो रही हैं और यशोदा मैया पूरी रात रोती रह गई। यहाँ तक कि बताते बताते सुखदेव जी रो गए। एवं ब्रुवाणा बिरहातुराभृशं ब्रज स्त्रियः कृष्ण विसक्तमानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हमको छोड़ के कहां जा रहे हो? अगर चलना है तो हमको भी अपने साथ में ले लीजिए। मैया तो मूर्छित हो जा रही है, पूरी रात रोई है। सवेरा जब हुआ, भगवान जब बैठे रथ पे, दाऊ दादा बैठे, ग्वाल बाल भी बैठ गए। कन्हैया मैं भी चलूंगा, मामा पुरस्कार देंगे तो हम लोग ताली बजाएंगे बैठ करके। गोपियां आगे जाकर के रथ के आगे लेट जाती हैं। हमारे रथ के ऊपर से, हमारे ऊपर से रथ लेकर के जाइए, शरीर से प्राण निकल जाए तब जाइए। मनसुखा रो रहा है, सब रो रहे हैं। जब रथ थोड़ा सा आगे चला, यशोदा मैया को थोड़ा सा होश आया। माखन का मटका लेकर के यशोदा मैया दौड़ती हुई भाग करके जाती हैं और अक्रूर जी के चरणों में रख करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे अक्रूर जी, जब सवेरा हो जाए तो कन्हैया को मिश्री माखन खिलाना, माखन मिश्री बहुत खाता है। अक्रूर जी के आंख से आंसू आने लगे कि मैया इनको इतना मानती है और मैं ले चल रहा हूं पहलवानों से लड़ाने के लिए। गोपियों की ये दशा है कि लेट कर मर रही हैं, धिक्कार है हमको। और तब भगवान ने कहा चाचा रथ आगे बढ़ाओ। जब थोड़ा सा रथ आगे बढ़ा, यशोदा मैया को थोड़ा सी चेतना जगी, दौड़ करके आकर के रथ के आगे खड़ी हो जाती, हाथ जोड़ करके रो रही हैं। कृष्ण बेटा मेरी एक बात मान जाओ, चाहो तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मेरा एक निवेदन है, मैं तेरी मां बनकर के नहीं आई हूं, मैं यशोदा ग्वालिनी बनकर के तेरे सामने हाथ जोड़ने को नहीं आया। भगवान रथ से नीचे उतर पड़े। अरे माँ क्या कह रही हो? आंचल फैला करके यशोदा मैया ने कहा बेटा तुम जा रहे हो तो जाओ, कोई बात नहीं है, तू मेरा सगा बेटा नहीं है, आज भी पता चल गया हमको। लेकिन कृष्ण इस अभागिन के ऊपर एक कृपा करते जाओ। भगवान ने कहा माँ कैसी बात करी बताओ। तो रोते हुए यशोदा मैया ने कहा बेटा थोड़े से दही के लिए, माखन के लिए जो तुझको मैंने उखल में बांध दिया था, इस घटना को कभी याद मत करना। मैंने बड़ी भूल किया अपने जीवन में, तो जा रहे हो जाओ बेटा। ऐसा कहकर के मैया गिर पड़ती हैं, और जब गिर पड़ती हैं तो भगवान माँ की गोद में गए। माँ मैं नहीं, दुनिया के जितने भी लोग होंगे, जितने भी कथा कहेंगे, वो सब तेरा नाम लेकर के गाएंगे कि माँ यशोदा वो थी जो भगवान को पकड़ करके बांध दिया। अक्रूर जी ने जब देखा तो कहा कि हमको मेरे जीवन को धिक्कार है। मां मूर्छित हो गई है। और नंद बाबा दरवाजे पे जैसे पत्थर की मूर्ति बैठा दिया जाए,
चेतना शून्य हो गए, कोई होश नहीं रह गया, ज्ञान नहीं रह गया, क्या करना क्या नहीं करना है। जब रथ आगे चला तो गोपियां रास्ते में लेटी हुई हैं। अक्रूर जी से इशारा किया कि मेरे शरीर के ऊपर से रथ लेकर चले जाओ। भगवान रथ से नीचे उतरे, एक एक गोपी को उठा करके समझा रहे हैं, सखी देखो मामा कंस ने हमारे पिताजी को माताजी को कैद खाने में डाल दिया है। पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करे, लेकिन मैं यहाँ पड़ा हूँ और हमारे पिता जेल में हैं, कैद खाने में हैं। सखी मैं वादा करता हूँ अपने माता पिता को मुक्त करा करके तुरंत मैं यहाँ चला आऊंगा। एक एक गोपी को उठाया है भगवान ने, खड़ी हो जाओ सखियों। और जब बताए कि मेरे माता पिताजी को मामा ने जेल में डाल दिया है, उनको छुड़ाने जा रहा हूं। अरे कही के घनश्याम गए ब्रज से, कही के घनश्याम गए ब्रज सो, परसों को आएंगे ब्रज में, परसों कर जोहत बाट बिती, अब लो नहीं आए हैं बरसों। गोपियां भगवान से कहती हैं कन्हैया जाओ, जा रहे हो तो जाओ। अक्रूर जी ने जब इस दशा को देखा तो अक्रूर जी ने सोचा धिक्कार है हमको, क्या करें। अक्रूर जी ने मानसिक मन बनाया, इसी जमुना जी के जल में मैं जल समाधि ले लूंगा, मैं मथुरा में लेकर नहीं जाऊंगा इनको। और जब अक्रूर जी एकदम आवाक हो गए तो भगवान जान गए कि चाचा की क्या दशा हो गई। तो जब आगे बढ़े तो भगवान ने अक्रूर से कहा कि चाचा जमुना जी में स्नान कर लीजिए। हाँ बेटा स्नान करने जाऊंगा। अब अक्रूर जी ने सोचा कि ज्यादा गहरे जल में जाकर के जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। गोपियों की ये दशा, मैया की ये दशा, और मैं ले जा रहा हूं इनको दंगल में पहलवानों से लड़ाने। तो भगवान ने कहा चाचा पहले किनारे ने कहा डुबकी लगा लेना फिर अंदर जाना। अच्छा बेटा। जब भगवान के कहने पर अक्रूर जी ने जमुना जी में डुबकी लगाई तो भगवान ने कृपा कर दिया। और जब डुबकी लगाए तो देखे क्या कहते हैं, निमज्ज तस्मिन सलिले। जमुना जी में डुबकी लगाए, सोचे थोड़ा पूजा पाठ करूं। भगवान ने कहा ना पूजा पाठ कर लो थोड़ा स्नान करके। तो जब स्नान किए, डुबकी लगाए जमुना जी में, तो क्या दिखाई दिए, सहस्र शीर्षम देवम सहस्र फणमौलिनम नीलांबरम विश्वेतम श्रृंगैः श्वेतमिव स्थितम। सहस्र फण वाले शेषनाग माने बलराम के रूप में लेटे हुए हैं। अब कन्हैया आदि नारायण जगत पिता नारायण प्रवर ब्रह्म के रूप में उन्हीं के ऊपर विराजमान है। तब तो अक्रूर ने सोचे करे जिसको मैं भतीजा समझ रहा हूं तो नारायण है क्या। अरे कहीं आंख तो खराब नहीं हो गई है। जब फिर निकले बाहर तो वही स्वरूप रथ पे दिखाई दिया। चारु प्रसन्न बदनम चारुहास निरीक्षणम। अंदर पानी के बाहर नारायण के दर्शन। अब अक्रूर जी को जो डर था कि कंस मारेगा नहीं, कंस अपनी मौत को बुला रहा है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। अरे तुषाराद्रि शंकास ये गौरम गभीरम। अरे राम राम, तो महाकाल के महाकाल हैं। और तब जब लौट करके आए तो भगवान के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। न तो उसमें हम त्वाखिल है तू है तुम। अभी भतीजा समझ के रो रहे थे, इनको मार देगा कंस, मरवा देगा, ये कर देगा। तो भगवान मुस्कुराए, चाचा क्या हो गया। अरे कहा नई ते स्वरूपम विदुरात्मनस्ते। अब हमको दर्शन मिल गया, समझ गया। कैसे, इसी श्लोक का चौपाई बोल दूं। कहा यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर किया न विसेखा। और भगवान के विराट रूप का दर्शन किए और कहते हैं नमः कारण मत्स्याय प्रलयाब्धि चराय च। भगवान के विराट रूप का दर्शन किया है। यार गजब की बात है, विराट रूप के भगवान का दर्शन किया है अक्रूर जी महाराज ने। बहुत लंबा स्तुति किए हैं। नमो भृगुणाम पतये परशुराम के रूप में, और नमस्ते भूत सिंहाय
नृसिंह के रूप में। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च नमो बुद्धाय शुद्धाय। और कहा भगवान जीवलोकोयम मोहितस्तव मायया। भगवान के विराट रूप का दर्शन किया अक्रूर जी ने। तो भगवान ने क्या किया, सोचे कि अब चाचा को ज्ञान हो गया है, चाचा क्या करेंगे, अब यो भगवान मानने लगे। कहा तो लीला बिगड़ जाएगी। अरे तो तेरी मधुर मधुर मुस्कुनिया पे भगवान मुस्कुराए, कह रहे चाचा अब हम ही को भगवान मान के बैठ गए। चाचा अक्रूर जी कहा कि बैठो ठीक से, सारा ज्ञान छुप गया। फिर कहे बेटा हमारे कुटिया में चले चलो। भगवान ने कहा पहले मामा से मिलूंगा तब कहीं जाऊंगा। प्रवेश किए। अक्रूर जी ने कहा हमारे घर चलो चलो। कहा बाद में चलूंगा चाचा, चलूंगा लेकिन पहले मामा से मिलूं तब। अब जब प्रवेश किए मथुरा में तो कंस ने पूरी चौराहा को सजवाया था। अतर का फव्वारा चल रहा था, ऐसा पंखा लगाया था ना कि सब अतर गम 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 के। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया मामा का नगर बड़ा बढ़िया, पहले क्यों नहीं बुलाया ये। भगवान ने कहा जब समय आएगा तब बुलाएंगे, पहले ही बुला ले। अब समय आया है, बुलाए मामा। आए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि ददर्शताम स्फाटिक तुंग गोपुर द्वारम। बड़ा सुंदर सुंदर महल है मथुरा का, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई गई हैं, बड़ा दरवाजा है, मड़ियों का गेट है। और कहते हैं कि भगवान जब गए जो स्त्रियां हैं नई नवेली आई हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, वो ऊपर से खिड़की खोल करके जब भगवान का दर्शन की, अरे कहा सखी क्या सुंदर स्वरूप भगवान ने दिया है, दर्शन कर लो। पूतना को मारने वाला यही है, अकासुर को बकासुर को मारने वाला यही आ गया, कृष्ण आ गया है। तो जो नवयुवतियां थी बाहर नहीं निकलती थी, वो खिड़की का दरवाजा खोल खोल करके भगवान का दर्शन करके मस्त हो रही हैं, मन ही मन में खुश हो जा रही हैं। और कई लोगों ने तो आरती उतारना शुरू कर दिया। इसके कई कारण है। कई भक्तों के दृष्टि में भगवान दिख गए कि भगवान है, इसलिए मथुरा में प्रवेश करते मान कितनी स्त्रियों ने कितने पुरुषों ने भगवान की आरती उतारा। माने जान गए कि राजा अब ये बनेंगे। ऐसे ही माने मथुरा के लोगों को मालूम हो गया कि राजा कंस अब नहीं रहेगा, राजा ये बनने वाले हैं, इसलिए अब इनकी आरती उतारा जाए। सब आरती उतारना शुरू कर दिए। और तब ग्वाल बालों ने कहा भैया, कहा क्या, कहा यहाँ के लोग देख कितना बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने हैं, अब हम लोग वही गाय चराने वाला पहने चले आए, मजा कम आ रहा है। कहा तो वस्त्र पहने, हाँ भैया। तब तक धोबियों का झुंड जा रहा था, कई धोबी लोग जा रहे थे बढ़िया बढ़िया कपड़ा लेकर के प्रेस कराया हुआ। तो भगवान कहा ए मामा, अब मामा कहते मान धोबिया का पारा चढ़ गया, ठनका माठा। कहा कि गाय चराने वाले तेरी हिम्मत कैसी हुई कि हमको मामा कह दिए। भगवान ने कहा कि यहाँ के राजा हमारे मामा, उसी पद से आपको भी मामा कह दिए। तो कहा बोल क्या चाहते हो। तो कहा कि जो थोड़ा कपड़ा लिए हो ये कपड़ा गिरा दो और हमारे जो मित्र मंडली आई थोड़ा ये भी पहन ले। धोबी का दिमाग बिगड़ा। कहा यातास बालिसा मैवम प्रार्थम यदि जिजीविषा। गाय चराने वाले रहोगे धरती चाटोगे बादल, राजा का कपड़ा पहनने का सपन देख रहे हो। अरे कुछ देर तक और जीना चाहते हो तो ठीक से जियो, नहीं तो जिसलिए राजा साहब ने बुलाया हम ही कर देंगे भी। भगवान ने सोचा कि रामा अवतार में यही बोला था, बोली पत्नी के लिए। अब इस बार तो लीला पुरुषोत्तम कोई जान भी नहीं पाएगा, बेटा थोड़ा प्रसाद दे देता हूं। और कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत, एक हाथ मारा कान पे धोबिया को, और धोबी का सर धड़ से अलग होकर के जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, अरे देशवा क्रिकेट पे कुर्बान। भगवान की माया है, क्या कहें। इसीलिए कहता हूं कथा सुन लीजिए, कथा सुन लीजिए। एक बात याद आ गई, बता दें। ये अपना देश भगवान के भरोसे चल रहा है।